सर, पाकिस्तान के लिए ये बुरहान कितना हसास है? क्या हम वाकई स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की बरकरार रख सकते हैं या हमें किसी एक तरफ झुकना पड़ेगा? क्योंकि ईरान में अमेरिका या इसराइल की प्रॉक्सी का आ जाना हमारे लिए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल भी पैदा करेगा, और माशी लिहाज से भी तेल की सप्लाई अगर मुतासर होती है तो पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत का बढ़ जाना हमारे लिए तो फिर इंतहाई खतरनाक होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सिनेरियोज में अगर इनके यहाँ कोई भी झड़प होती है या कोई और बदअमनी बढ़ती है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए यकीनन हम हमसाया मुल्क है ईरान का। लेकिन आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की हमेशा ईरान के साथ हमदर्दी रही है। 12 रोज़ा जंग भी जो हुई थी जून में, उसमें भी आपने देखा था पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर यकजहती का इजहार किया था। हम्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनके अवाम जो हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की हमदर्दियां रहती हैं। बहरहाल हुक्मरान तो कुछ नहीं होते, अवाम ही असल चीज़ होती है और अवाम ही अपने हुक्मरान को लाती है। देयरफॉर पाकिस्तान को ये कंसर्न तो रहेगा कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, और पाकिस्तान चाहेगा कि पुरअमन तरीके से इसका मसला का हल हो। लेकिन अगर कोई बाहर से कुव्वत आती है और ईरान के अंदर अपने मसाइल खड़े करने की कोशिश करती है, तो यकीनन पाकिस्तान उस किस्म की कुव्वत के साथ खड़ा नहीं होगा। जी बिल्कुल सर। अभी हालिया दिनों में तुर्की ने भी पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके साथ पाकिस्तान अस्करी हथियारों खसूसन JF-17 के हवाले से लीबिया, बांग्लादेश वगैरह से भी मुख्तलिफ मुआहिदों में जा रहा है। क्या हम नया अस्करी और सफारती ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जिसको पाकिस्तान लीड करेगा? ब्लॉक तो नहीं देखिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ऐसे वक्त में जब दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, ऐसे में हर मुल्क अपने, एक तरफ तो वो अपने आप को यानी मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ वो लाइक माइंडेड अपने जैसे मुल्कों के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। तो हम्म। पाकिस्तान भी वही कर रहा है जो दुनिया में सारे ममालिक कर रहे हैं। तो हमारा तो तुर्की के साथ बड़ा गहरी दोस्ती है, हमारी चीन के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है, हमारी सऊदी अरब के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है। तो चुनाचे हमारी भी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि इस जैसे मुल्कों के साथ कोई ना कोई हमारे एग्रीमेंट्स हों। उनकी भी हम्म। यही ख्वाहिश है, क्योंकि पाकिस्तान को मई 2025 के बाद से ख़ास अहमियत मिली है। तो वो भी ये चाहते हैं। तो ये उस यानी ये बिगड़ते हुए आलमी निज़ाम की तबाहकारियों से बचने का एक तरीका है कि सारे जो लाइक माइंडेड मुल्क हैं वो आपस में इस किस्म के दिफाई मुआहदे कर रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान भी उसमें उसी को काविश में शरीक है। जी ठीक। एजाज साहब, ईरान स्ट्रेटेजिक लिहाज से अगर देखें तो एक ऐसा मिड पॉइंट है कि इस पर कब्जे से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि यमन, लेबनान, शाम, बहरीन और इराक तक का मामलात कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, जो एक तरह से पूरे माशी हब समेत तेल के ज़खायर पर कब्जे की मानद है। क्या आलमी ताकतें ईरान पर हमले पर भी ऐसे ही खामोश रहेंगी जैसे वेनेजुएला की मर्तबा खामोश रही? वेनेजुएला चूंकि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, निस्बतन दूर है, हम्म। वहाँ बयान तो सख्त दिया चीन ने, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। हम्म। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो आई है अमेरिका की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी वेस्टर्न हेमिस्फेयर हम पे छोड़ दे, बाकी जगह जो हैं उन पे हम सिलेक्टिवली आएंगे। तो इस वजह से वेनेजुएला और ईरान में बड़ा फ़र्क है। ईरान तो बिल्कुल इस यहाँ पे चीन के बहुत करीब है, और चीन ने तो बाकायदा यहाँ बड़ी सरमायाकारी की है, इन द सेंस कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब की आपस में समझौता भी करवाया, दोस्ती भी करवाई। उनकी ईरान के साथ सारी हमदर्दियां हैं, और कल को अगर ब्रिक्स जो है वो नॉन US डॉलर करेंसीज में आता है तो चाइना के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो ईरान का ऑयल जो है युआन में ख़रीदे। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि अब चीन उस तरीके से बिल्कुल बिहेव करेगा जिस तरह वेनेजुएला के केस में किया है। हम्म। वेनेजुएला के केस में भी वो गम गुस्से का इजहार तो किया, हम्म। लेकिन उतनी शद्दोमत से नहीं किया जितनी वो शायद ईरान के केस में करें, क्योंकि ईरान बहुत करीब है उनके, और उनके जो अपने मफादात हैं वो बहुत जुड़े हुए हैं ईरान के साथ। सर, एक तरफ अमेरिका ने ईरान से महाज खोल लिया है, वहीं लातीनी अमेरिका में क्यूबा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला पर भी कंट्रोल की बात कर रहा है। खुद को उसने वेनेजुएला का अबूरी सदर भी डिक्लेयर कर दिया और ग्रीनलैंड पर हमले की बात भी कर रहा है, मगर पूरी दुनिया सवाए बयानात के कोई अमली रद्द-ए-अमल नहीं दे रही। क्या हम 2026 में दोबारा बॉर्डर्स हदूद को बदलता देख सकते हैं जैसे 1950 की दिहाई में कई ममालिक बने भी और टूटे भी? मुश्किल लग रहा है जी। बॉर्डर्स कोई तब्दील नहीं करना चाहता, हुकूमतें तो तब्दील करना चाहते हैं। अगर बॉर्डर को तब्दील किए बगैर एक हुकूमत आपकी मर्जी की आ जाए
तो नेचुरली हर कोई पसंद करता है। तो हम्म। अमेरिका की भी यही ख्वाहिश होगी, बॉर्डर तब्दील करने से बहुत ज़्यादा तबाही फैलेगी और कोई फायदा नहीं होगा ना। फायदा तो हम्म। उसी सूरत में कि अगर वही मुल्क आपका हामी हो जाए, यानी ईरान में उनकी कोशिश ये है कि एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो उनकी हमायत याफ्ता हो, तो फिर यानी उनको क्या ज़रूरत है कि वो बॉर्डर को तब्दील करें। मुझे कम से कम बॉर्डर की तब्दीली की तरफ मामला जाता नज़र नहीं आ रहा। सर, हम इस वक्त दुनिया को पोस्ट डिप्लोमेसी फेज में दाखिल होते देख रहे हैं, जहां फैसले मेज पर नहीं बल्कि मैदान में होंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदारे तो फिर मुकम्मल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पे करारदादें तो पेश की जाती हैं, स्पीचेस भी होती हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं हुए वो, चाहे वो गाज़ा का मामला हो या बाकी कहीं भी। जी, हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। और ये जो सारे जो आपको बैनुल अक़वामी कवानीन नज़र आते थे या अक़वाम मुत्तहिदा जैसी किस्म की तंजीमें हैं, हम्म। उनकी तो अब किसी को परवाह नहीं है। कम से कम अमेरिका को या बड़ी ताकतों को तो ज़्यादा परवाह नहीं है। चीन अभी भी बात कर रहा है कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक मामला तय किए जाएं, लेकिन अमेरिका तो इस वक्त एक मुँह और घोड़े की तरह है। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। वो समझते हैं कि वो, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके कि मुझे बैनुल अक़वामी कवानीन की परवाह नहीं, मुझे तो अपने दाखिली कवानीन से मुझे हम्म। ताल्लुक है। तो चुनाचे अक़वाम मुत्तहिदा की कमज़ोरी हो रही है, मज़ीद होगी। बल्कि अमेरिका तो ये कह रहा है कि हम पता नहीं कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिनको वो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज कहते हैं, वो कहते हैं उनसे हम हटना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। ये बेकार की है उनके नज़दीक। जी। ईरान का मामला पेचीदा हो गया है। अमेरिका की जानिब से सिर्फ खदशात नहीं बल्कि एक तरह से ऐलान कर दिया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कि वी मे हैव टू एक्ट बिफोर टॉक्स। क्या ये सफारती दबाव है या प्रिएम्प्टिव मिलिट्री सिग्नलिंग है? डिपेंड करता है कि ईरान की हुकूमत इन प्रोटेस्ट पे काबू पा लेती है कि नहीं। आपको याद होगा कि पिछले 25-30 साल में कई बार ये तहरीकें उठीं, और आज से 3 साल पहले तो वो महासा अमीनी की बहुत ही तेज़ हो गई थी तहरीक। लेकिन उनकी हुकूमत ने काबू पा लिया था। अगर तो हुकूमत काबू पा लेती है, जिस तरह आज भी उनके वजीर ख़ारजा ने ईरान के कहा कि हम काबू पा लेंगे, बल्कि पा लिया है, हम्म। तो फिर तो ये कुछ करना भी चाहें तो शायद ना कर सकें, कम से कम इस हवाले से। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बड़ी ख्वाहिश है कि 12 रोज़ा जून की जो जंग हुई थी इसराइल की, उसमें उन्होंने देखा कि इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी भी काफ़ी है। तो चुनाचे हम्म। इसके बहाने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे तो वो पहले काफ़ी काम कर चुके हैं, तबाह भी किए हैं काफ़ी चीज़ें। अब वो मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो गोया वो जो स्ट्राइक्स हैं, उनका मकसद ज़रूरी नहीं है कि ये रिजीम अगर चेंज होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान काबू भी पा ले तो स्ट्राइक कुछ फिर भी शायद करना चाहें कि चले अच्छा। इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी ख़त्म करें। तो बहाने हम्म। की तलाश में है अहले मगरिब। लेकिन मुझे श्योर नहीं है, ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि मुमकिन है गवर्नमेंट काबू पा ले, हम्म। और हो सकता है कि गवर्नमेंट ना काबू पाए। तो इन दोनों के ऊपर फिर उसके मुज़मिरात होंगे। जी। ठीक, मतलब अगर काबू पा भी लेती है तो फिर भी दे माइट फाइंड सम एक्सक्यूज टू डू इट। तो सर, अगर अमेरिका वाकई ईरान पर कोई लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करता है तो क्या ये फिर मशरक़ वस्ता में हम ये कह सकते हैं फुल स्केल रीजनल वॉर का आगाज हो जाएगा? जी, हो सकता है जी। ये लेकिन याद रखिए कि खित्ते में ईरान का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके लिए